हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोकसभा पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी संविधान के चैप्टर पढ़ाए हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो संविधान की प्लेलिस्ट में जाइए, आप पढ़ सकते हैं। मैंने सभी टॉपिक को क्लियर किया है जो हमारे एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो बाकी के रह गए मैं उसको भी बारी-बारी से लेके आऊँगा। हम कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे। जैसे मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा दिया, अनुसूचियाँ पढ़ा दी, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ठीक है? मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, और जो बाकी के रह गए मैं उसको भी लेके आऊँगा। और आज हम लोकसभा पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, भारत के अंदर संसद को अपनाया गया है। अब संसद किस देश से अपनाई गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है? उसके बाद में देखिए इसका किस आर्टिकल में ज़िक्र है संसद का? 79 के अंदर। ठीक है? आपको आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल भी आप याद रखना, 79 में संसद का है और ब्रिटेन से अपनाया गया है। ठीक है? उसके बाद में देखिए अब संसद के 3 अंग हैं। कौन-कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब मैंने राष्ट्रपति भी पढ़ा दिया, राज्यसभा भी पढ़ा दिया, और आज हम लोकसभा पढ़ेंगे। ठीक है? तीसरा अंग। अब देखिए दोस्तों, इसका आर्टिकल भी याद रखना आप। लोकसभा की बात करूँ तो मैं 81 में इसका है वर्णन, राज्यसभा का 80 के अंदर है, जबकि राष्ट्रपति का 52 यानी 52 के अंदर इसका वर्णन मिलता अपन को। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकसभा। ठीक है? राज्यसभा तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब लोकसभा के अंदर आइए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, लोकसभा को अपन किस नाम से भी जानते हैं और, ठीक है? देखिए, इसको लोकसभा की जगह अगर अपन को निम्न सदन दे दिया जाए, तब भी लोकसभा ही उसका नाम होता है। ठीक है? एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछ ले जाए कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? तो भी आपको याद रखना है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए जैसे निम्न सदन की टोटल सीट कितनी है? तब आपका क्या राइट आंसर होगा? लोकसभा की जो सीटें हैं वही होगा, क्योंकि निम्न सदन लोकसभा को ही कहते हैं। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना, इन सदन को अपन किस नाम से और से जानते हैं। जैसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है? जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। लोकप्रिय सदन और जनता का सदन भी याद रखना। अब उसके बाद में आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। प्रारंभ की बात करें तो इसमें 530 सदस्य कहाँ से आते थे? राज्य के अंदर से। जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते थे। ठीक है? और मैक्सिमम 20 आ सकते थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। जबकि पहले भी 13 आ रहे थे, ये भी ध्यान रखना आपको। और आज भी वर्तमान में देखा जाए तो 13 ही आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद में देखिए एंग्लो इंडियन, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और टोटल मिलाकर 552 मैक्सिमम सदस्य हो जाते थे। ठीक है? लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने आ रहे हैं? 530 तो राज्य से तो पूरे सदस्य आ रहे हैं। ठीक है? लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से 13 ही आ रहे हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को आज समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब टोटल 543 हो गए हैं। ठीक है? और इसे कब समाप्त किया गया एंग्लो इंडियन को? 25 जनवरी। ठीक है? 25 जनवरी 2020 के अंदर इसे समाप्त कर दिया गया है, इस पद को, एंग्लो इंडियन को। देखिए दोस्तों, एंग्लो इंडियन को मैंने इसके बारे में राज्यसभा पढ़ाया था, उस टाइम पे बताया था। एंग्लो इंडियन वो होता है जिसमें किसी पूर्वज, जैसे किसी का पिता यूरोपीय रहा हो और माता इंडियन रही हो। ठीक है? वो किस में आएगा? एंग्लो इंडियन का वो सदस्य होता है। ठीक है? एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति कहलाता है। ठीक है? उसी को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ऐसे लोगों को जिसका पूर्वज पिता यूरोपीय रहा हो। ठीक है? अब उसके बाद में देखिए मैंने सदस्य बता दिया, वर्तमान में कितने हैं? 543। ठीक है? अब उसके बाद में आइए, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी इसका जिक्र किया है, एंग्लो इंडियन को कब हटाया गया? 25 जनवरी 2020 के अंदर, और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ये भी ध्यान रखना। अ, संविधान संशोधन कौन सा था? 104वां। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जबकि विधेयक की बात करें तो विधेयक कौन से नंबर का था ये? ये था 126 नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना 104 और 126 के अंदर। देखिए मैं 126 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विधेयक विधेयक तो संसद में बहुत सारे पेश होते हैं, लेकिन कुछ इसमें पारित हो जाते हैं और कुछ पारित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए 126 नंबर का जो विधेयक है, और पारित का नंबर देखा जाए तो ये 104 नंबर का था। ठीक है? संसद के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके पहले देख क्या 2 क्वेश्चन और छूट गए अपने, वो कौन-कौन से थे? देखिए, जब मनोनीत किए जाते थे, तो लोकसभा में तो 2 एंग्लो इंडियन किए जाते थे, और एक किस आर्टिकल के तहत किए जाते थे? 331 के तहत। और किसके द्वारा किए जाते थे लोकसभा में? राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि विधानसभा के अंदर भी किए जाते थे। अब विधानसभा राज्य के अंदर होती है, और राज्य के अंदर कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ठीक है? और किस आर्टिकल के तहत करेगा? 333 के तहत। और ये एक सदस्य का ही करता था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? और इसे 25 जनवरी 2020 से इस पद को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को। ये आपको ध्यान रखना है। अगली पीडीएफ पे चलते हैं अब। देखिए, लोकसभा सदस्य का चयन।
देखिए दोस्तों, लोकसभा का सदस्य का जो चयन होता है, कैसे होता है देखिए, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जिसमें जनता वोट देके उसे विजय बनाती है, ठीक है। जैसे लोकसभा का कौन चुनाव करता है? आम जनता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए सार्वभौमिक मताधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? सार्वभौमिक यानी 18 प्लस के जो व्यक्ति हैं वो इसमें वोट देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए फर्स्ट फास्ट द, दोस्तों यहाँ पे पी है ना, ये पी की जगह पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पोस्ट पोस्ट सिस्टम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं, अगर जिसने ज़्यादा मत प्राप्त किए वही इसमें विजय बनता है। जबकि अगर आप राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि उसको मैक्सिमम 50% मतलब आधा वोट तो उसे प्राप्त से एक वोट ज़्यादा प्राप्त करना में होता था, ठीक है, तभी वो विजय माने जाता था। जबकि लोकसभा के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई 4 कैंडिडेट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए, बी, सी और डी। मान लीजिए ए को 10% वोट मिल गया, बी को 20%, सी को 30%, ठीक है। अब डी को कितने मिलेंगे? 40%, ठीक है। अब देखिए 40% इसको मिल गए, तो अब विजय कौन होगा इसमें? डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। जबकि राज्यसभा, सॉरी, राष्ट्रपति में क्या होता था कि 50% से उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी वो विजय होता है। अब यहाँ तो डी को 50% नहीं मिला, तब भी वो विजय हो गया, क्योंकि उसको 40% सबसे अधिक मिले हैं, इसलिए। यहाँ पे तो बस सबसे अधिक वाले को ही विजय मान्यता कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर। अब हम इसकी कुछ योग्यता देख लेते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी क्या-क्या योग्यता है। देखिए, अगर किसी भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो ये तो आपको याद रखना, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसमें, पहला पॉइंट अपना भारत का नागरिक हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हूँ। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बनता है, तो आपको ऐसे पूछता है एग्ज़ाम में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर लोकसभा से बन रहा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और वो यहीं से अपना राइट आंसर बनता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तब आपका राइट आंसर 30 वर्ष हो जाता है, ठीक? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है, तो इसलिए राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसकी आयु भी 30 होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैंने लाभ के पद पर बताया था कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो। जबकि कोई मंत्री वगैरह, ठीक है, ऐसे पद पर हो, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के पद क्या माना जाता है? लाभ का पद। उसके बाद में देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, मतलब उसके मानसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई पागल वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। अब देखिए अपन इसका कार्यकाल देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि मैंने राज्यसभा का क्या बताया था? 6 वर्ष, ठीक है। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। अब कम कब होगा? जब लोकसभा में बहुमत खो दे, ठीक है, या लोकसभा का विघटन हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे 5 वर्ष से कम भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वैसे तो 5 वर्ष ही होता है। उसके बाद में देखिए लोकसभा का विघटन। अब विघटन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 85। आर्टिकल याद रखना है, और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा? जब प्रधानमंत्री उसे कहेगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 85 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का विघटन। उसके बाद में देखिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना। देखिए जब आपातकाल लग रहा है मान लीजिए, और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसे 1 साल के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसे 1-1 साल के लिए चाहे जितनी बार बढ़ा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो आपातकाल की स्थिति में ही बढ़ाएँगे, ठीक है? अब ये कोई मिनिमम मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि इतनी बार ही बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आपातकाल की स्थिति है, इसलिए 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और मान लीजिए फिर भी आपातकाल है, तो फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी 1 साल, ओह सॉरी, एक बार, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए फिर आपातकाल की स्थिति है, तो फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसे बढ़ाया जा सकता है कितनी भी बार, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आपातकाल लगता है तो किस आर्टिकल को मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आपात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आप चलते हैं। देखिए अगली पीढ़ी में क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था? देखिए दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल वर्तमान में तो 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है? पहले 5 वर्ष ही था पहले भी, ठीक है, स्टार्टिंग में।
लेकिन 5 से 6 वर्ष कब किया गया था? 1976 के अंदर और 42वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 2 वर्ष बाद, ठीक है, 1978 के बाद 44वां संविधान संशोधन। अब देखिए, यहाँ भी 2 वर्ष का अंतर है, 1976 और 78 के अंदर। यहाँ पे संविधान संशोधन में भी 2 का अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 42वां से 44वां आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या क्या किया गया कि 6 वर्ष यहाँ पे किया गया था, तो वापस 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। अब किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब 6 वर्ष किया गया था, उस टाइम पे सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंदिरा गांधी की। जबकि 5 वर्ष वापिस कर दिया गया था, 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया था मोरारजी देसाई जी के समय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगला टॉपिक अपना कौन सा है? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही के अंदर से चुना जाता है। देखिए दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा के अंदर से ही चुना जाते हैं, और लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखिए, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं उसे, और लोकसभा के अंदर से ही चुनते हैं, ये दोनों ध्यान रखना आपको, ठीक है। किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को। जबकि अगर राज्यसभा की अपन बात करें, तो राज्यसभा का सभापति कहाँ से चुन के आता है? बाहर से। अब देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में से नहीं चुना जाता, क्योंकि उसका चुनाव होकर बाहर से आता है, और उसके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जब इनके राष्ट्रपति का पढ़ाया था, मैंने काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ाया था, आप अगर नहीं पढ़े तो उसको जाके पढ़िए। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक या वित्त विधेयक घोषित कौन करता है? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी विधेयक होता है, ठीक है, अगर उसे धन विधेयक बताना है तो कौन बताएगा? उसका निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब देखिए आप यहाँ भी एक ये और याद रखिए, धन विधेयक का किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? 110, ठीक है, 110 के अंदर। उसके बाद में देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और आर्टिकल भी याद रखना है 108 के तहत, ठीक है। उसके बाद में देखिए, निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा के अंदर, जैसे अगर कोई वोटिंग चल रही है, कोई बिल या कोई पारित पर, ठीक है, और वहाँ पर 2 पक्ष में चल रहा है, ठीक है। एक पक्ष तो उसे बनाना चाहता है, और एक पक्ष उसे उस प्रस्ताव को रोकना चाहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 50-50% दोनों पक्ष में वोट पड़ जाते हैं, ठीक है, 50-50%। अब क्या होता है कि वोट बराबर हो जाते हैं और निर्णय किसी भी तरफ नहीं आ पाता है। तब उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष किसी भी एक तरफ वोट डालता है। मान लीजिए अगर इसमें डाल दिया, तो इधर कितना हो जाएगा? 50% प्लस 1 वोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये विजय हो जाएगा, अगर ये पारित हो जाएगा, ठीक है, अगर ये पारित की तरफ होगा तो। और मान लीजिए अगर इस तरफ डाल दिया, तो इस तरफ ये विजय हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस टाइम पे निर्णायक मत किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। उसी टाइम पे वो वोट डालता है, अन्यथा नहीं डालता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देगा? देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आपस में त्यागपत्र देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को देना है तो वो उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष को देना है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों के दोनों शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए, अगली पीडीएफ में देखिए, अब आरक्षण से लोकसभा में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, आरक्षण की क्या व्यवस्था है? अनुसूचित जाति, इसके लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 84 सीट, ठीक है, 84 सीट इसके लिए आरक्षित की गई है, अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद में देखिए, अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट की गई है आरक्षित? 47 सीट, ये आपको ध्यान रखना है। और किस आर्टिकल के तहत की गई है? 330 के तहत, ठीक है, आर्टिकल भी याद रखना है। 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए तो 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी? 47 सीट। उसके बाद में देखिए, लोकसभा में विशेष, देखिए दोस्तों, लोकसभा को कुछ विशेष अलग से शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए क्या है? मंत्रिपरिषद। सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप ऐसे नहीं, आपको अगर लग रहा है ना अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार प्रीवियस पेपर देखिए, आपको मैक्सिमम ज़्यादातर यही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। उसके बाद में देखिए, सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपना क्या टॉपिक था?
सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए तीसरा, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पारित होगा? लोकसभा के अंदर। और किस आर्टिकल के तहत होगा? 110 के अंदर। ठीक है। देखिए लोकसभा में जब पारित हो जाएगा धन विधेयक, ठीक है, उसके बाद में वो राज्यसभा के अंदर जाता है। ठीक है, राज्यसभा में, ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा। जब राज्यसभा में जाएगा तो उसे 14 दिन की मोहलत दी जाती है। ठीक है। उसके पास 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो इसे पारित कर दे। अगर वो पारित कर दे तब वो पारित हो जाएगा, अगर वो पारित भी नहीं करेगा राज्यसभा, ठीक है, तो 14 दिन के बाद में स्वतः ही वो पारित मान लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा की इसमें नाम मात्र की शक्ति है। ठीक है। इसमें धन विधेयक में इसकी कोई शक्ति नहीं है, 14 दिन में वो पारित करे या ना करे तो वो पारित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट देखिए, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये किस आर्टिकल के तहत करेगा? 108 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव, ये किस में आएगा? लोकसभा के अंदर ही। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है? संसद के सदस्य अगर 60 दिन तक संसद को बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे त्यागपत्र से पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, 60 दिन अनुपस्थित रह जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली पीडीएफ देखिए दोस्तों, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है अब ये टॉपिक। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अगर आप लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, पंचायती की बात करें, ठीक है, किसी भी इलेक्शन की बात करें आप, ठीक है, किसी के भी, ठीक है, मैंने ये बोला, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर 1/6 से कम मत प्राप्त करता है, ठीक है, अगर 1/6 से कम मत प्राप्त करता है, तो वो कुछ ज़मानत राशि जमा कराता है जब वो इलेक्शन लड़ता है उस टाइम पे, ठीक है? तो वो राशि उसकी ज़ब्त हो जाती है जब वो 1/6 से भी कम मत प्राप्त करता है, ठीक है? तो उसे कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 1/6 या फिर 1/6 से ऊपर करना चाहिए, ठीक है? जैसे अगर मान लीजिए, जैसे 12 सदस्य वोट डाल रहे हैं, ठीक है? अब उसमें से उसे कितना मत मिलना चाहिए? इसका 1/6 कितना होता है? यानी कि 2 मत उसे प्राप्त होना चाहिए। अगर 2 मत से कम मत प्राप्त करेगा, तो वो ज़मानत राशि खो देगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, अगर आप किसी भी बात करें जैसे लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, पंचायती, ठीक है? इसमें क्या होता है 1/10 सीट, सॉरी 1/10 कोरम या गणपूर्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर बैठक हो रही है, ठीक है? जैसे लोकसभा की मान लीजिए या विधानसभा किसी की भी, अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो बैठक मान्य यानी वैलिड नहीं होगी। 1/10 सदस्य उपस्थित होना ज़रूरी है, ठीक है? तब वो वैलिड होती है। अब उसके बाद में देखिए, जैसे अगर अपन लोकसभा की बात करें, लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? 543, ठीक है? अब 543 के 1/10 कितना होता है? यानी कि 54.3, लगभग आपको इसमें 55 मत प्राप्त करना ही होगा, ठीक है? 55 सदस्य उपस्थित होना ही होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, लोकसभा में पक्ष का नेता। अब लोकसभा का पक्ष का नेता तो प्रधानमंत्री होता है, जबकि विपक्ष का नेता कोई और होता है। अब विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 सीट प्राप्त करना होगा, ठीक है? कितनी? 1/10 सीट उसे प्राप्त करना होता है, विपक्ष का नेता बनने के लिए। अगर मान लीजिए विपक्ष का नेता, अगर 2 पार्टी 1/10 प्राप्त कर ली, ठीक है? एक 1/10 कर ली और एक 1/10 से कुछ ज़्यादा कर ली, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं 1 वोट ही मान लेता हूँ, ठीक है? अगर तो अब इसे किसको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा? जो 1/10 से भी ज़्यादा कर प्राप्त कर ली, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, विपक्ष का नेता होता है, उसकी स्थिति यानी उसको किसके समान दर्जा दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री के समान उसे दर्जा दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हमारा फिर आएगा, ठीक है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है? विधानसभा। तो आप लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपको ये अच्छा लगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ हेल्पफुल लगा तो आपको। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।